और हाँ, तो सबसे पहले लिखिए बेटा O2 ट्रांसपोर्ट। O2 ट्रांसपोर्ट लिख ले। O2 ट्रांसपोर्ट, तो ये O2 जहाँ जाता कहाँ से कहाँ तक है? ये जाता कहाँ से कहाँ तक है बेटा? ये अल्वियोलस है और ये टिश्यू है। अल्वियोलस से टिश्यू के बीच में ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल मतलब ब्लड है। तो O2 जाता कहाँ से कहाँ तक है? O2 अल्वियोलस से निकल के वो टिश्यू में जाता है। कहाँ जाता है? हाँ, टेल मी द लोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या है? अल्वियोलस से लेके, हाँ, फिर जाता कैसे है? फिर जाता बेटा दो तरह से है। कैसे सर? वही बताऊंगा मैं। इसके पास दो रास्ते हैं जाने के। एक 97% O2 HB के साथ जाता है। किसके साथ? HB के साथ। HB कौन है? टैक्सी है ना, कल बोला था ना मैंने। कौन है HB? टैक्सी। कौन है HB? टैक्सी। तो O2 किसके साथ जाएगा? HB के साथ। पता है ना, HB प्लस O2 HbO2। इसका नाम क्या है रे? कल बोला था ना मैंने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 97% ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में जाता है? टैक्सी पकड़ के जाएगा। टैक्सी पकड़ के मतलब HbO2। समझ में आया क्या था ये? क्लियर है? और बचा कितना परसेंट? 3%। 3% ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व इन प्लाज्मा। डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ये प्लाज्मा कौन है सर? प्लाज्मा मतलब ब्लड का हिस्सा है। ब्लड का ही पार्ट है प्लाज्मा। और 3% ऑक्सीजन अकेले जाता है। अकेले जाता है। 3% ऑक्सीजन अकेले जाता है। जैसे तूने अगर बडनेरा से टैक्सी पकड़ी, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तूने बडनेरा से क्या पकड़ी? मतलब ये फॉर्म HbO2। ऑक्सीजन मतलब पैसेंजर। व्हाट इज HB? टैक्सी। कितने प्रतिशत लोग टैक्सी से आ रहे हैं? और 3% लोग अकेले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। पैदल जा रहे हैं रास्ते से। तो ब्लड में से कितना परसेंट ऑक्सीजन अकेले आ रहा है? 3%। अकेले जा रहा है, किसी के साथ नहीं। है ना, नदी में कैसे इंसान डूब के चला जाता है, कोई नाव से जाते हैं, है ना, वैसे लिख लो इसे। तुम्हारा जागा है बस है? हाँ, बाप रे, बर्थडे है का? ओके। तिवारी जी वहाँ बैठना है क्या आपको? क्या है कंफर्ट अभी? ओके। उसने बढ़िया से टैक्सी क्यों पकड़ी बेटा? अमरावती आने के लिए। वो तो वो जो पैदल चल रहा है वो भी आ रहा अमरावती।
तो उसने टैक्सी क्यों पकड़ी? जल्दी आने के लिए, सही जवाब, जल्दी आने के लिए। 97% ऑक्सीजन एचबी के साथ क्यों आता है? जल्दी ट्रांसपोर्ट होने के लिए, और जिसको फुर्सत है वो पैदल आएगा। समझा आपको? ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। और ये बताओ कहाँ से कहाँ आ रहा? अल्वियोलस से निकल के कहाँ आ रहा? हाँ, उसमें 97% कैसे आ रहा? टैक्सी पकड़ के। और 3% कैसे आ रहा? पैदल। ये देख ले सर, ये ब्लड है बेटा, ये ब्लड है। ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है, इसमें इस तरफ है अल्वियोलस, मतलब लंग्स का एरिया, इस तरफ है टिश्यू। ट्रांसपोर्ट ऐसे होगा सर। तो मैंने बोला 97% O2 किसके साथ आ रहा है? Hb के साथ। और 3% O2 कैसे आ रहा? अकेला आ रहा। कैसे आ रहा? अकेला आ रहा। और यहाँ से पूरा खून बह रहा है ऐसे, ये खून है बेटा, बह रहा है। ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात करते बेटा, ध्यान दे इधर। कल मैंने आपको एक बात समझाई थी हीमोग्लोबिन की। हीम प्लस ग्लोबिन बोला था कल। तो क्या था सर? बेटा ये वाइट कलर दिख रहा है तुझे? वाइट कलर में कौन है? ग्लोबिन। कौन है? और लाल कलर में कौन है? हीम। कौन है लाल कलर में? हीम। बराबर है। ये रेड कलर में हीम होता है। ये रेड कलर में कौन है? हीम। बता हीम के अंदर कौन सा मेटल? आयंस है। हीम के अंदर कौन सा मेटल? आयंस है। अब क्या करना वो देख, देखना बेटा। वन हीम, कितना हीम? वन हीम कैरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। वन हीम कैरी, ये ऑक्सीजन, मतलब जितने भी हीम है दे ऑल कैरी ऑक्सीजन। ईच हीम कैरी ईच ऑक्सीजन। तो हाउ मेनी हीम इज हियर? हाउ मेनी हीम? तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन? इसका मतलब सर ये पूरा Hb है बेटा। वाइट कलर में कौन? और लाल में हीम, तो पूरा है हीमोग्लोबिन। तो 1 Hb, ये पूरा 1 Hb है। 1 Hb कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 1 Hb कैरी, क्लियर हुआ? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1 Hb कैरी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन? क्लियर हुआ क्या? सही में समझ में आया? अब मैं आपको एक समझाता हूँ फ़र्क। केमिस्ट्री जिसका अच्छा है बताना दोनों में फ़र्क है क्या। मैं 4 मॉलिक्यूल लिखता हूँ ऑक्सीजन के, और मैं ऐसा भी लिखता हूँ, क्या ये दोनों बातें सेम है? सोचो, क्या दोनों बातें सेम है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे भाई दोनों बातें सेम है क्या? कितने O2 कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के? अगर मैं पूछूं यहाँ पर पूरे ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल ऑक्सीजन कितने, तो आप बोलेंगे 8 है। अरे 4 2 जा, पूरे 8 है ना। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है? अगर मैं ऐसा लिखूँ इसको बोलते हैं, अगर मैं ऐसा लिखूँ इसको बोलते हैं डायटोमिक। क्या? और ऐसा लिखो तो इसको बोलते हैं मोनोएटोमिक। समझा क्या? ये क्या हुआ? डायटोमिक। ये क्या हुआ? यही फर्क है और कुछ नहीं है। डायटोमिक, मोनोएटोमिक। क्लियर हुआ बेटा? हाँ। और कोई फर्क नहीं है इसमें।
ये लिख लो आप, 1 Hb कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 Hb कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 8 मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन। मोबाइल साइलेंट कर लो। वन Hb कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। आपको समझा मैंने क्या लिखा है यहाँ तक? तो 1 Hb कैरी हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? कैरी 4 मॉलिक्यूल। लिख लिया बेटा सबने? कैलकुलेशन याद रखना, ये गड़बड़ मत करना इधर, सुनते जा। 1 Hb कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट थिंग, 100 ml ब्लड। बेटा कितना ml ब्लड? कैरी, मैं ml की बात कर रहा हूँ, ml 100 ml खून, हाँ 100 ml ब्लड कैरी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये भी याद रख, 20 ml ब्लड कैरी, सॉरी 100 ml ब्लड कैरी, याद रख। मतलब तेरे 100 ml ब्लड में, कितने ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन है? 20 ml ऑक्सीजन है। तेरे 100 ml खून में कितना ऑक्सीजन है? 20 ml ऑक्सीजन है। क्लियर हुआ? हाँ, ये भी लिख लो, 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन है, याद रख। ठीक है बेटा? हाँ सर, इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। अब एक चीज़ याद रखना बेटा, मैं एक नाम लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन एसोसिएशन। इसका मीनिंग सुन, व्हाट इज़ ऑक्सीजन एसोसिएशन? Hb का O2 से मिलना और HbO2 का बनना, इसे बोलते हैं एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? Hb का O2 से मिलना, उससे HbO2 बनना, क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएशन। दूसरा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब अलग हो जाना। HbO2 का टूट के Hb प्लस O2 में कन्वर्जन होना, इसे क्या बोलेंगे अपन? डिसोसिएशन। ऑक्सीजन, क्लियर है? एसोसिएशन, डिसोसिएशन। फ्रेंडशिप बनती है, फ्रेंडशिप टूटती है। फ्रेंडशिप बनती है, फ्रेंडशिप टूटती है। 5th से लेके 10th तक आपके अलग फ्रेंड होंगे, फिर बाद में टूट गए वो, अब अलग होंगे और टूट जाएंगे। कॉलेज में अलग होंगे, टूट जाएंगे। लिख लो इससे। हाँ, रहते हैं स्कूल के कुछ दोस्त 5th से साथ में रहते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड। हमारे तो गलीवुड फ्रेंड थे, हाँ गलियों में खेला गली में थे भाई।
हो गया लिखना? तबीयत कैसी है? चांगली है? चलो लिओन, बर्थडे आज तुझा मैत्री काय आज मग सर? ओके, कसली? ओके, हाँ हो गया ये। हाँ ध्यान दे इधर। सर वो एसोसिएशन डिसोसिएशन समझ में आया, भाविक ध्यान दे इधर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, ध्यान दे इधर। चल सुन बेटा, अभी अब मैं लिखता हूँ, आपको कंडीशन लिख के देता हूँ कि कब होगा एसोसिएशन, कब होगा डिसोसिएशन। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा यहाँ पे अल्वियोलस के लेवल पे। बेटा ये अल्वियोलस है, हाँ। ऐसा क्या हुआ इधर कि एचबी ने O2 का साथ दिया। चल सुन मेरी बात, तूने वो वैल्यू रट लिए थे क्या? इन अल्वियोलस हाउ मेनी ऑक्सीजन? 104। सपने में याद आएगा? हाँ। तो यहाँ पे सर ऑक्सीजन है, यहाँ पे सर वो ब्लड वेसल है, और यहाँ पे अपना टिश्यू है। बेटा पूरी खबर सुन, पूरी बात सुन, आईएमपी है। ये है टिश्यू, सुनना मेरी बात। ऑक्सीजन जो है अल्वियोलस पे है, यहाँ से निकला रोड पे आया, रोड पे टैक्सी ढूंढ रहा है वो, उसको टैक्सी मिल गई। टैक्सी का नाम क्या बोल? हाँ एचबी है, एचबी नाम की टैक्सी मिल गई उसको। तो वहाँ पे क्या बना बेटा? HbO2 मिला। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देता हूँ, HbO2 क्यों बना वहाँ पे, क्यों? एक कारण भी है, सुन मेरी बात। HB के सामने दो ऑप्शन रहते हैं, CO2 या फिर O2। HB को दो में से एक सिलेक्ट करना पड़ता है, एक तो CO2 या फिर O2। जैसे आप जब शॉपिंग जाते हो ना, तो आपका ऑप्शंस रहते हैं, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है एक चीज़, देन आप कंफ्यूज रहते हो, बराबर है? हाँ, तो सेम कहानी यहाँ की है। तो या फिर एक इंसान है, एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन है, ये सच्ची घटना भी है और ये काल्पनिक भी है, दोनों हैं। एक बिजनेसमैन है, उसको एक नए दोस्त से फ्रेंडशिप करनी है, बराबर है? तो एक के पास 100 रुपये है और एक के पास 1000 रुपये है। किससे दोस्ती करेगा? लालची, लालची आदमी। दोस्ती किससे करेगा? जिसके पास 1000 रुपये है, बराबर है बेटा? सही बात है, और ये सच्ची घटना है, ये काल्पनिक नहीं है। इसका मतलब ये है, जो ज़्यादा होगा उसके साथ HB जाएगा, जो ज़्यादा होगा उसके साथ कौन जाएगा? HB जाएगा। तो HB उसी के साथ यहाँ पे बाइंडिंग बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा जो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा है, कौन कम है? तो सिंपल सी बात है, कन्फ्यूजन दूर हुआ, HB सीधा किसके साथ चला गया? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है बेटा? हाँ, सेम कहानी यहाँ पर ऐसी है। कंडीशन में अरेंज कर रहा हूँ। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस क्या है बेटा? पहली कंडीशन, ये कंडीशन रट लेना। पहली कंडीशन, अल्वियोलस पे HbO2 क्यों बनता है? HbCO2 क्यों नहीं बनता? अल्वियोलस पे पहला कारण है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पता है इसका मीनिंग क्या है? P बोला ना मैंने कल, ये ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। दूसरी कंडीशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है। तीसरी कंडीशन, H पॉजिटिव कम होता है। एक चीज़ समझ लेना तू,
जहाँ जहाँ CO2 ज़्यादा वहाँ H पॉजिटिव ज़्यादा, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। CO2 ज़्यादा H ज़्यादा, CO2 कम H कम। अब ये बता, अगर H पॉजिटिव कम है, H का और pH का कोई संबंध है क्या? अरे H और pH का कोई संबंध है क्या? है ना, एसिडिक बेसिक। H कम तो pH क्या है? एसिडिक के बेसिक। आर यू श्योर? तो यहाँ पे बेसिक मतलब कौन सा pH? 7 अबाउ, मतलब pH ज़्यादा, ऐसा है ना pH। अरे ज़्यादा मतलब 7, 8, 9, 10, 14, मतलब ज़्यादा pH ना। हाँ, तो रिपीट कर बेटा, कौन से हालात थे, उस हालात में, उस मजबूरी में Hb ने O2 का साथ दिया। पहली कंडीशन O2 ज़्यादा, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन। और एक चीज़ याद रख, CO2 जहाँ जहाँ CO2, मैं पहले एक काम करता हूँ, ठीक है, CO2 की बात, जहाँ जहाँ CO2 कम है वहाँ टेम्परेचर भी कम रहता है। पता है ग्लोबल वार्मिंग, पता है ना, CO2 ज़्यादा टेम्परेचर भी ज़्यादा, CO2 ज़्यादा। अब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना मंथ ऑफ मई में, क्यों रहता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रहता है। टेम्परेचर वैसे बढ़ रहा है अपना, तो यहाँ टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा? ज़्यादा। सॉरी CO2 कम है ना, वो भी कम रहेगा। तो दीज आर द कंडीशंस ड्यू टू विच Hb बाइंड विद द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर होता है बेटा ये कंडीशंस, इसकी वजह से यहाँ पर होता है, मैं इधर से लिख रहा हूँ, यहाँ पर होता है बेटा HbO2 का एसोसिएशन। क्या होता है? O2 का एसोसिएशन। क्या होता है? का एसोसिएशन। और ये एक्सप्लेन किया था एक महान साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हेल्डेन थ्योरी। नाम याद रखना, हेल्डेन। कौन याद रखना? साइंटिस्ट का नाम है, हल्दीराम मत बोलना, हेल्डेन। कौन? हेल्डेन। इतना समझ में आया? अब कहानी खत्म नहीं हुई, पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 शुरू होगा अभी। फिर ये HbO2 वाले भाई साहब जो है यहाँ से ट्रैवलिंग करके इधर आते हैं। भाई अगर तूने बडनेरा से ऑटो पकड़ा तो ऑटो में बैठेगा, ऑटो निकलेगा, अमरावती की तरफ आएगा, घर पहुँचाएगा। जैसे घर आया तो तू ऑटो से नीचे उतरेगा ना कि वापस बडनेरा जाएगा? तू नीचे उतरेगा ना, पैसेंजर को नीचे उतरना पड़ेगा, बराबर है? हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, HbO2 जैसे आता है, फिर HbO2 का यहाँ पर होता है बेटा डिसोसिएशन। क्या होता है? Hb अलग होता है, O2 अलग होता है। Hb अलग, O2 अलग। क्यों सर? अरे घर आया ना ऑक्सीजन का, कौन आया ऑक्सीजन का? घर। और सीधा ऑक्सीजन जो होता है यहाँ से अपने घर चले जाता है। पता है ना उसकी मंजिल यही थी। कहाँ मंजिल थी उसकी? टिश्यू। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ उसको उतरना पड़ेगा ना पैसेंजर को, घर आया ना पैसेंजर का, क्या साथ में घूमता ही रहेगा वो? तो यहाँ पे क्या होगा? डिसोसिएशन। क्या है? जरूरी है। तुमने वहाँ से ऑटो पकड़ा, एसोसिएशन, तुम्हारा घर आया, क्या वहाँ पे डिसोसिएशन होना जरूरी है? उतरना जरूरी है? हाँ सर। तो सर अब एक काम कीजिए, फिर यहाँ पे कुछ हालात बताइए जिससे होता है डिसोसिएशन। हालात क्या है? देख बेटा, कौन से हालात हैं? हालात को मैं यहाँ पे अरेंज करता हूँ अभी। ये कौन सी लेवल है? टिश्यू। देख कंडीशंस, मैं इधर की डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। कंडीशन देख, पहला टिश्यू के लेवल में याद रखना, जहाँ जहाँ टिश्यू है वहाँ पे O2 का प्रेशर कम हो जाता है। टिश्यू वाले एरिया में O2 का प्रेशर, हाँ, हर एक का अपना अपना एरिया होता है। यहाँ पर CO2 का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि CO2 कहाँ बनता है पता है ना? टिश्यू में। अरे CO2 कहाँ बनता है? टिश्यू में। प्रेशर ज़्यादा होगा उसका। जितने भी ये सब उल्टे कर दे अभी तू, CO2 ज़्यादा, H ज़्यादा, H ज़्यादा एसिडिक, H ज़्यादा मतलब एसिडिक, एसिडिक मतलब pH कम। क्लियर हो रहा है ना? एसिडिक मतलब pH कम। पांचवी बात, टेम्परेचर, अरे CO2 ज़्यादा मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा। हाँ सर। बेटा क्लियर हुआ है क्या?
तो यहाँ पे ऐसा कौन सा माहौल बना जिससे उनका डिसोसिएशन हुआ? सर ये माहौल है। उधर क्या है? सर वो है। हाँ, ऐसे दो हालात हैं और इसको एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट अलग थे। तो पहले ये लिख, यहाँ पे क्या हुआ बेटा HbO2 का? क्या हुआ? डिसोसिएशन। और ये एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम है बोअर इफेक्ट, BOHRS। बोयर नहीं, बोअर्स। क्या याद रखना? बोअर्स। अब मैंने क्यों बोला ऐसे? हल्दीराम से क्या याद रखेंगे? हल्दीराम से, भोयर से, हल्दीराम से, हाँ, और तेरे माइंड में कोई सरनेम हो तो याद रखना। और बोअर से, हाँ सर, भोयर से बोअर्स। लिख ले अच्छे से, लिख पूरा पेज यूज कर इसके लिए, कंजूसी मत कर। अच्छे से लिख इसको। ये टोटल क्वेश्चन PYQ है बेटा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन PYQ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा क्वेश्चन। लिखने के साथ ही उसको लर्न करो।
उसको अभी के अभी लर्न करो. हेल्डर इफेक्ट, बोअर इफेक्ट. What happened at alveolus and what happened at tissue level? Why association? Why dissociation? टेल मी, एसोसिएशन क्यों होता है HbO2 का? बराबर. और ये जो एसोसिएशन है ये किसने एक्सप्लेन किया था? हाँ, कहाँ होता है ये एसोसिएशन? अल्वियोलस के लेवल पे होता है. नाउ टेल मी अबाउट डिसोस. हो गया लिखना? लिख ले पहले. हो गया? तो टेल मी वेयर इज डिसोसिएशन ऑकर? लेवल पे होता है. वाई? CO2 टेम्परेचर, pH, H. हाँ, कौन सा इफेक्ट था ये? बोअर इफेक्ट. आपका लिखना हो गया सबका? वो ऑक्सीजन पहुंचा कि नहीं पहुंचा अब तक टिश्यू तक? हाँ, फिर पहुंचा ना ऑक्सीजन टिश्यू तक? लिखना नहीं हुआ क्या? हो गया लर्न ये? टेल मी हेल्डन इफेक्ट. और बोअर इफेक्ट? ओके. आपको ओवरऑल ये फॉर्मेट समझ में आया क्या आपको? हेल्डन, बोअर, हाँ, लोकेशन, एसोसिएशन कहाँ चल रहा, डिसोसिएशन. क्या ये ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी. क्या ये ज़रूरी है सर? हाँ अरे भाई ज़रूरी है ना डिसोसिएशन. तो घूमता रहेगा ना वो, नहीं हुआ तो डिसोसिएशन. इतना क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं. सबका लिखना हो गया? हाँ, यहाँ हाँ ब्लड में होगा ना. क्वेश्चन क्या है? हाँ, मतलब अल्वियोलस के अंदर नहीं होता, अल्वियोलस के लेवल में, लेवल पर. जैसे हम ऑटो कहाँ से पकड़ते? प्लेटफॉर्म से नहीं पकड़ते ना, स्टेशन के बाहर निकलते हैं. समझे ना? ऑटो से कहाँ से पकड़ेंगे? स्टेशन के बाहर जाएंगे. जैसे कि ये स्टेशन है, स्टेशन का नाम क्या है? हाँ, मतलब एसोसिएशन कहाँ होता है? स्टेशन पे. स्टेशन पे मतलब स्टेशन के नज़दीक, है ना? हाँ, तो O2 कहाँ पे आएगा? खून में आएगा. लेकिन ये खून किसके नज़दीक है? हाँ, ऐसा. अब दूसरी बात समझ बेटा, ये भी एक समझ ले कि अगर ये ब्लड है, तेरे को मैंने हिसाब दिया था, मैं उसका कैलकुलेशन करने वाला हूँ. ये टिश्यू है, ठीक है? और सर यहाँ से आया ब्लड, सॉरी ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन किसके साथ आया बेटा? Hb के साथ. क्या बन के आया? HbO2 बन के आया. अब यहाँ मैं एक हिसाब दूंगा आपको, वो हिसाब याद रख. वो हिसाब ऐसा है, यहाँ पर अगर मैं तुझे हिसाब क्या दिया था, तेरे 100 ml ब्लड में, तेरे 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन रहता है? 20 ml रहता है. कितना रहता? मैं वही कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ. तो इमेजिन कर यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है टिश्यू के पास, जो आया उधर से. कितना आया? 20 ml. कितने ml ब्लड में आया ना? तो 20 ml में से
टिश्यू में जो जाएगा 20 में से टिश्यू में जो जाएगा वो जाता है 25%। 20 ml का 25% टिश्यू में जाएगा, मतलब कितना ml जाएगा? 25% मतलब कितना ml? 5 ml। एग्जैक्टली, आपको समझ में आया कहानी? 20 ml का 20 ml ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा यहाँ पे टिश्यू में। ये कितना ऑक्सीजन है सर? 20 ml ऑक्सीजन। यहाँ लिखना पड़ेगा। O2 कितना है बेटा? 20 ml। 20 में से कितना परसेंट गया टिश्यू में? 5 ml, है ना? जब टेबल पंगत बैठती है और वो जब रसगुल्ला लाता है तो पूरे तेरे को देना गया देगा ना बाकी तो आके लेके जाएगा ना कि तू ही रख ले भाई साहब नहीं ना तो 20 में से कितना परसेंट मिला टिश्यू को? 5%। 5% का है भाई? 5 ml परसेंट, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। परसेंट ml, वेरी गुड, क्लियर है? हाँ। लेकिन भारत में ऐसे कुछ लोग रहते हैं, अरे भाई क्या कंजूसी कर रहा, देना और देना भाई, और खुद ही मांग लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसे रहते हैं, क्या शर्माते हैं, क्या मांगना है इनको, जल्दी में तू जितना दिया तूने ठीक है। कुछ लोग इतने शर्म, क्यों वापस आएगा, तू अभी दे दे सब कुछ। ये कब होता है वो भी सुन, ये कब होता है वो भी सुन। ये कब होता है वो भी सुन ले बेटा। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन था टिश्यू के लेवल पे? 20 ml ऑक्सीजन था। ये तब की बात कर रहा हूँ मैं, ये टिश्यू है तेरा, जब तू करता है एक्सरसाइज। क्या करता है? जब डिमांड बहुत रहती है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज योर सेल रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन, योर सेल रिक्वायर्ड। ऐसे केस में 20 ml में से बेटा 15 ml कहाँ जाता है? टिश्यू के पास। नॉर्मली कितना जाएगा? नॉर्मली अभी आपके अंदर टिश्यू में कितना जा रहा? लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करने लगे तो वहाँ ऐसा क्यों? ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग एक्सरसाइज यू रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन, मतलब मोर एनर्जी। पता है O2 से क्या मिलती है तुझे? ATP के फॉर्म में। नाम सुना ATP? देख, O2 यहाँ से सेल में आएगा और उसी O2 से बनेंगी ATP। क्या बनेंगी? कभी स्कूल में नाम सुना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज़ ATP। तो ATP बनाने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटी यू रिक्वायर्ड 5 ml, बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज यू रिक्वायर्ड 15 ml। लिख लो इसे। तो डायग्राम बनाए ना, वहाँ पर भी लिख सकता है, ऐसा कुछ है नहीं अगर जगह हो तो। वैसे ये भी लिखने की ज़रूरत है नहीं इतना, डायरेक्ट यहाँ से समझ ले तू। 20 ml का है वो ऑक्सीजन, लेकिन 100 ml की बात करना वहाँ पे। हो गया क्लियर? 15 ml कब जाएगा टिश्यू में? और 5 ml? हाँ, ये 5 ml वाला जो है ना वो क्वेश्चन IMP है।
कि आपके टिश्यू में कितना ऑक्सीजन डिलीवर्ड होता है, 5 ml डिलीवर्ड होता है। 5 ml ऑक्सीजन इधर फेंका जाएगा टिश्यू के पास। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ, आज अपना टॉपिक हो जाएगा ये। उसी में एक लास्ट टॉपिक बाकी है उसी में, तो उसका नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये सुन क्या है। मैं इसमें 3 डायग्राम बनाऊंगा, या 3 ने एक ही डायग्राम बनाते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इधर मैं लिखता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इधर मैं लिखता हूँ HbO2, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का परसेंट। HbO2 ऐसा है ये कंसेप्ट। वो एक्स एक्सिस पे कौन है बेटा? वाई एक्सिस पे कौन है बेटा? हाँ, तो याद रखना, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। जैसे जैसे तू O2 की लेवल बढ़ाएगा, HbO2 वैसे वैसे बनेगा। HbO2 कितना बनेगा ये डिपेंड करता है O2 कितना है। तो जैसे जैसे यहाँ पर तू O2 की लेवल बढ़ाएगा, O2 की लेवल बढ़ाएगा, HbO2 वैसे ही बन जाएगा। तो शुरू में रेट काफ़ी स्लो रहता है, बाद में एकदम से बढ़ जाता है, और एक समय के बाद ये ऐसे कांस्टेंट हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू देख बेटा, हीमोग्लोबिन का अपना वैल्यू होता है, यहाँ एक्चुअली आता है हीमोग्लोबिन का रेट, Hb का रेट आता है। मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखते जा। इधर Hb जो है वो 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है। इधर सेम केस, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है। अब मेरी एक बात सुन, प्रॉब्लम क्या हुआ, ग्राफ ऐसे क्यों आया? शुरू में तूने क्या बढ़ाया? पूरा इधर ध्यान दे, शुरू में क्या बढ़ाया? इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बढ़ता ही रहेगा, ये बहुत है अपने पास, इसकी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। सुन ले मेरी बात, शुरू तो मैंने क्या बढ़ाया तूने? ऑक्सीजन। उस तरह यहाँ पे बन रहा है बेटा HbO2, क्या बन रहा है? इधर बनते जा रहा है। धीरे धीरे क्या बढ़ा रहा है तू? ऑक्सीजन। क्या बढ़ रहा है? HbO2, मतलब ये बाइंडिंग हो रहा है, HbO2 बनते जा रहा है। एक लिमिट के बाद जैसे 100 आंकड़ा आता है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देख ऐसे झुक गया ये। सर ये 100 क्या है? 100 का मतलब तेरे अंदर के Hb। अब तेरे अंदर की Hb खत्म हो गए, तेरे अंदर के कौन खत्म हो गए? हीमोग्लोबिन खत्म हो गए। भले ही कौन कंटिन्यू रहा? ऑक्सीजन, लेकिन कौन खत्म हुआ? Hb। तो सिंपल सी बात ऐसी है, सुन मेरी बात, तेरे पास 100 Hb है, बराबर है, तेरे पास 140 ऑक्सीजन है, बराबर है, लेकिन यहाँ तेरे पास 100 ही HbO2 बनेंगे। क्या मैं सही हूँ? तेरे पास हीमोग्लोबिन कितने हैं? 100। तेरे पास ऑक्सीजन कितना है? अनलिमिटेड है, लेकिन तेरे पास HbO2 कितने बनेंगे? क्यों? क्योंकि वो उतने ही है ना। भले तू कितना ऑक्सीजन ले ले, लेकिन तेरे हीमोग्लोबिन खत्म हो गए ना अभी। तो क्या इनका बॉन्डिंग अभी आगे बढ़ेगा? इसलिए मैंने ग्राफ क्या लिखा इधर? कांस्टेंट। क्या लिखा अभी? ये आगे नहीं बढ़ सकता ना HbO2, क्योंकि तेरे कौन खत्म हो गए? 100 के 100 लग गए ना बेटा काम पे। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला था? हाँ सर, ऐसी बात है ये। तो ये जो कर्व है ना बेटा, ये ऐसे निकलता है, और इसका नाम है सिग्मॉइड कर्व। क्या नाम है इसका? इसका नाम याद रखना। कौन सा कर्व है ये? जो S के आकार का होता है, S। मतलब शुरू में
शुरू शुरू में HbO2 कम 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 बनेगा, बाद में HbO2 तेजी से बढ़ेगा, बाद में HbO2 वापस से कैसे कैसे धीरे 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 वापस कम हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे होता है ये। तो नाम क्या है कर्व का? सिग्मॉइड कर्व। लिख लो इसे, सिग्मॉइड कर्व को। HB खत्म हो गए 100 पे। सिग्मॉइड कर्व होता है एस के आकार का, एस शेप होता है ये।